हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। एक हफ़्ते के बाद मैं अभी कैमरा उठा रही हूँ क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अभी काफ़ी सुधार है, सब कुछ आपको बताऊँगी इस वीडियो में। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो मंडे को, लास्ट जो वीक का मंडे था, यानी जिस दिन हैलोवीन था, उस दिन सुबह उठ के हमने व्लॉग शुरू किया, मैंने और तनुषी ने, क्योंकि हैलोवीन पे तनुषी को वैम्पायर बन के जाना था। तो वहाँ से शुरू करते हैं। उस दिन की कुछ क्लिप्स देखे आप और फिर आगे का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हैलोवीन का डे। आज मंडे है और तनुषी आज अपने स्कूल जा रही है हैलोवीन कॉस्ट्यूम में। उसको जो कैरेक्टर मिला था वो स्कूल से ही मिला था। पहले हम और बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे कि क्या बन के जाएगी, क्या बन के जाएगी, लेकिन फिर फाइनली मैम ने ही सारे बच्चों को कैरेक्टर दिए हैं और तनुषी को मिला है वैम्पायर। तो आज वैम्पायर का गेटअप हम करने वाले हैं, लेडी वैम्पायर का। वो अभी आप देखना। और अभी मैं किचन में थी और मैंने तनुषी के लिए एक स्पूकी लंच बनाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सैंडविच बने हैं यहाँ पे से मैंने थोड़ा सा स्केलेटन या घोस्ट टाइप का शेप देने की कोशिश की है। ये सैंडविच है और ये मैंने बनाए हैं बैट के पंख। तो ये मैं थोड़ा सा स्पूकी करके लंच रखना चाहती थी, तो इसलिए ये बनाए गए हैं। तो लंच कर दिया है पैक। साथ में जा रही है इसमें थोड़ी सी तनुषी की फेवरेट नमकीन कहने वाली थी मैं, तनुषी की फेवरेट नमकीन, जो कि है पंजाबी तड़का। तनुषी को बहुत पसंद है। और हैलोवीन को ध्यान में रखते हुए एक स्पूकी ड्रिंक। इट्स लुकिंग लाइक ना, थोड़ा सा वैम्पायर वाला, वैम्पायर है तो उसके साथ में थोड़ा सा खून 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 जैसा होना चाहिए ना। और ये जो छींक मार रही है ये है तनुषी। वैसे तनुषी को उठाते रहो, नहीं उठेगी। ऐसा कुछ भी एक्टिविटी होता है ना, तनुषी पहले से उठ के बैठ जाएगी बिना उठाए। ये रही तनुषी। और तनुषी तैयार हो वैम्पायर बनने के लिए? अब तनुषी को तैयार करना शुरू करते हैं फटाफट से। ये हमारा माइक्रोवेव जिसने हमारा पिज्जा बनाया। हाँ, और ये पीछे मामू का सामान रखा हुआ है, मामू आया हुआ है। और क्योंकि मामू की आज की फ्लाइट है, मामू चला भी जाएगा। तो चलो फिलहाल पहले तनुषी को तैयार करते हैं हैलोवीन डे के लिए। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अपनी तनुषी को स्कूल छोड़ने, लेकिन हमारी तनुषी आज गायब है और हमारी गाड़ी में आ गया है एक ड्रैकुला, एक वैम्पायर। वैम्पायर ड्रैकुला ही होता है ना तनुषी? वो तो नहीं, एक ही होते हैं। थोड़ा स्कैरी फेस तो बनाओ। ओह माय गॉड, मैं तो डर ही गया, मैं सो रहा था, मेरे पास डैडी सो रहे थे और डैडी के पास तनुषी मेकअप करके एकदम पहुंची। कैसे ऐसे किया? ये कौन आया ना खून चूसने के लिए सुबह सुबह? वो तो शुक्र है कि दांत नहीं अभी तो नकली वाले यहाँ। और शुक्र ये है कि मेरे को पता था फिर भी रात फुल का। स्कैरी वाइब दे रहा है तनुषी। और ये भी शुक्र है कि थोड़ा मेरे को रात को पता नहीं, तो मैं तो और ज्यादा डर जाता आज। डेविल, डेविल आ गया, डेविल। वहाँ पर ना पूरा स्कूल का डे ना वहीं पर ही बिताया गया मस्ती में। हाँ, पढ़ाई नहीं हुई कुछ भी ना, एक भूत बंगला था वहाँ पर, सीढ़ियाँ लगी हुई थी, वहाँ पर ताला लगा हुआ था, वहाँ पर उसको खोल के हम गए थे, वहाँ पर बहुत मस्ती हुई थी। अच्छा,
और पूरा स्कूल का डे वहाँ पर ही बिताया था। हाँ। बस लंच करने को बचा था तब क्लास में आए और थे। ये मैम ने तो आपको और ज्यादा स्कैरी बना दिया। मैंने तो क्यूट डेविल बनाया था, मैडम ने तो स्कैरी डेविल बना दिया, स्कैरी ड्रैकुला। मेकअप किया था, ब्लैक सब कुछ था। स्कैरी। तुम्हारा वैम्पायर जा रहा है अब घर। और वैम्पायर, तुमको ट्रिक और ट्रीट में ट्रीट मिली? ट्रीट? हाँ। कोई ट्रीट नहीं। ट्रीट नहीं मिली? मैं दूंगी आपको ट्रीट। ट्रीट में मैं आपको चॉकलेट दूंगी, ठीक है? मजा आया। मजा आया? चलो। अब मैम, वैम्पायर ने खून पी लिया या नहीं पिया? हाँ वैम्पायर अपना खून पी के आया। हाँ, थोड़ा सा पी लिया। थोड़ा सा वीडियो में पी के दिखा दे दोस्तों को खून कैसे पीते हैं। कहाँ गया? मेरी बोतल, फिर बोतल देना। मैं खुद से बंद किया है। आराम से गिरा मत लेना। Oh my God, सच में ऐसे खून पी रहा है। तो उस दिन तनुषी को स्कूल से मैं जब घर लेके आई, उसके थोड़ी देर बाद से ही ना मुझे थोड़ी अपनी तबीयत ख़राब लगना शुरू हो गई थी। तनुषी को मैंने आके खाना खिलाया है, वो उसके बाद सो गई और तभी से ही मुझे फ़ील होने लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अंदर से मुझे बुखार सा फ़ील होने लगा, बॉडी गर्म जैसी फ़ील होने लगी। उस दिन फिर मैंने पैरासीटामोल खा ली और बुखार जो है वो उतर गया। उसके बाद से दोबारा बुखार मुझे चढ़ा है। एक और मैंने पैरासीटामोल शाम को खाई है, लेकिन उससे ना बुखार उतरा नहीं। और जो बुखार आ रहा था ना, वो ठंड दे के आ रहा था और एकदम इतनी जोर की वो होती ना, एकदम फुरफुरी सी चढ़ती है बॉडी में ठंड की, वो हो रही थी और चिल्स आ रहे थे। और बुखार जो है ना, वो ऊपर सर की तरफ मेरे ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मतलब सर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, हाथ पैर भी दर्द करने लगे थे। और उसी दिन शाम को, मंडे की बात है ये, सेम डे की शाम से लेके और रात को 9 बज गए थे। इस बीच में मुझे इतनी तेज़ फीवर चढ़ गया था, बुखार की दवाई ले ली फिर भी नहीं उतर रहा था। ठंड लग रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। अभी हमने ना हल्के फुल्के कंबल निकाल रखे थे, उनमें मेरी 2 कंबल में भी मेरी ठंड नहीं जा रही थी। मैंने और तनुषी ने मिल के मोटा कंबल निकाला बेड में से, और मतलब मेरा शरीर जवाब दे रहा था, गिरे एकदम गिरी जैसे बॉडी हो जाती है ना, कि मतलब अभी मैं गिर जाऊंगी, अभी चक्कर से आ रहे थे, ऐसा हो रहा था। और करीब 9 बजे मैंने हस्बैंड को फ़ोन मिलवाया है। मेरी मुझसे बात भी नहीं करी जा रही थी, दांत मेरे से कड़कड़ा रहे थे ठंड से। मैंने तनुषी से फ़ोन कराया कि डैडी को पूछो वो कब आ रहे हैं। और हस्बैंड से बात हुई, उस तनुषी ने बताया हस्बैंड को कि मम्मी की तबीयत ना बहुत ख़राब हो रही है, डैडी जल्दी आ जाओ। और वो आए हैं 10 बजे के करीब। और मेरी जब उन्होंने हालत देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप चलो हॉस्पिटल चलो, और रात को बहुत ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब होगी तो फिर क्या करेंगे, तो अभी आप चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं क्या है। क्योंकि मेरी कंडीशन ही उस समय ऐसी हो रही थी कि हाथ पैर बिल्कुल मेरे जवाब दे रहे थे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ रहा था, इतना ज़्यादा पैरों में दर्द था। और सर तो इतना ज़्यादा भारी था, मेरी आँखें जल रही थी और आँखों से मेरे आंसू निकल रहे थे, इतनी तेज़ सर दर्द था। उस दिन हम इमरजेंसी में गए हैं, मंडे को ही रात को। और इमरजेंसी में 10 बजे, जैसे मैंने आपको कहा 10 बजे हम इमरजेंसी पहुंच गए थे। मतलब हस्बैंड जो है वो करीब 9:45 के करीब आए होंगे, और बिल्कुल पास में ही हॉस्पिटल है, 5 मिनट भी नहीं लगते पहुंचने में। वो मुझे फटाफट लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा फ़ीवर चेक किया। उस समय मुझे 104 फ़ीवर था, मतलब 103.8 या 103.9 ऐसे करके था, 104 ही के करीब था। और मैंने अपनी पूरी कंडीशन उन्हें बताई है। तो उस समय मुझे यहाँ पे ड्रिप लगाई गई और उसमें ही मुझे दवाइयाँ दी गई, इंजेक्शन दिए गए, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ीवर बढ़ चुका था और सर में इतना दर्द था। तो वहाँ पे करीब मुझे 2-2.5 घंटे उन्होंने रखा है। मेरी हार्ट बीट उस समय बहुत तेज़ थी, करीब 122 के आसपास मेरी हार्ट बीट पहुँच चुकी थी उस समय। तो उन्होंने हार्ट बीट भी मेरी वो 2-2.5 घंटे में नॉर्मल करी है। वो दवाइयाँ आई थिंक 2 या 3 ड्रिप चढ़ी होंगी, जिसमें दवाइयों के साथ, इंजेक्शन के साथ। तो उससे फिर मेरा फ़ीवर भी थोड़ा नीचे आया है। तो तब जब मेरा फ़ीवर आई थिंक 100 था, 100 फ़ीवर पहुंच चुका था, मतलब कम होके,
और मेरी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई थी। तब उन्होंने हमें हॉस्पिटल से उस समय डिस्चार्ज किया और इमरजेंसी वाली जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे 2 दिन की दवाइयाँ लिख के, नहीं 3 दिन की दी थी, 3 दिन की मुझे दवाइयाँ लिख के दी थी कि अगर 3 दिन में आराम नहीं आता है तो मतलब फिर और टेस्ट होंगे, और जो ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, इन सब चीज़ों के टेस्ट होंगे अगर 3 दिन में बुखार नहीं उतरता है तो। और हमारे सामने ही मेरे जैसी सेम कंडीशन के 2 लोग और एडमिट हुए, सेम वो अपनी कंडीशन और अपना सब कुछ बता रहे थे कि ऐसे ही हो रहा है सेम। और उन डॉक्टर ने हमें बोला कि आजकल वायरल भी चल रहा है तो हो सकता है वायरल हो, जो कि 2-3 दिन में हो सकता है कंट्रोल में आ जाए, और नहीं आएगा तो फिर टेस्ट होंगे। तो मंडे को फिर हम आ गए और ट्यूसडे को अगले दिन मेरी पूरे दिन तबीयत ख़राब रही है, मतलब बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, यही था। दवाइयाँ मैंने ली। उसके बाद उसके अगले दिन वेडनेसडे को मेरी तबीयत में मुझे काफ़ी सुधार देखने को मिला। बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा उस दिन नहीं आया, शायद सुबह सुबह में था, सुबह मैंने दवाई खाई और उसके बाद पूरा दिन नहीं था। लेकिन वही है ना कि क्योंकि पिछले 2 दिन से मुझे बुखार था तो इसलिए शरीर थोड़ा गिरा गिरा सा, थोड़ी थकान सी, रेस्ट करने का मन करना, ऐसा सा वेडनेसडे को हुआ। थर्सडे को मेरी हालत काफ़ी इम्प्रूव हुई। थर्सडे को मुझे बिल्कुल बुखार नहीं आया और मैंने काफ़ी सारे अपने घर के काम निपटाए उस दिन। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, वो धोए, अपना थोड़ा किचन थोड़ा ठीक किया, क्योंकि खाना तो बाहर से या तो आ रहा था, मैं तो ज़्यादा खा ही नहीं रही थी, या खिचड़ी बना ली या कुछ फ्रूट खा लिए, ऐसे ही हो रहा था। तो थर्सडे को मैंने अपने घर में थोड़ा खाना भी बनाया है ठीक से, और थर्सडे को मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि अरे नॉर्मल वायरल ही था, 2 दिन या 2.5 दिन का बुखार मुझे आया है और अब मैं ठीक हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने डिसाइड किया था कि थर्सडे को मैं रात को वीडियो बना लूँगी या नहीं तो फ्राइडे को सुबह बना लूँगी, और फ्राइडे को मैं तनुश्री एंड फैमिली वाले चैनल पे, फ्राइडे का मेरा दिन है, उस दिन मैं वीडियो डाल दूँगी। लेकिन थर्सडे की रात आते आते ना मुझे काफ़ी वीकनेस फील होने लगी, और 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने ना प्रेस लगाई कपड़े करने के लिए, प्रेस करने के लिए, और मैं ज़मीन पे बैठ के कर रही थी और मुझसे उठा नहीं गया। और हस्बैंड ने भी बोला, बेटी ने भी बोला कि अब बंद कर दो, ये काम वाम होते रहेंगे, आप आराम करो। उस दिन मैंने आराम किया है और फ्राइडे को मैं फीवर में उठी हूँ। तनुश्री के ना इतने दिन का स्कूल भी मिस हो गया, हेलोवीन के बाद से वो स्कूल ही नहीं गई थी, फिर ट्यूसडे भी नहीं गई, वेडनेसडे भी नहीं गई, थर्सडे भी नहीं गई। फ्राइडे को मैंने सोचा इसको स्कूल भी भेजूँगी, अपने कामों पर भी लगूंगी, लेकिन फ्राइडे मैं फीवर के साथ ही उठी हूँ और मेरी बॉडी ना एकदम बिल्कुल जैसे जवाब दे गई थी, ऐसा हो रहा था। तो हस्बैंड ने बोला कि पहले आप अपनी तबीयत देखो, तनुश्री की आज भी छुट्टी करा लो, आप रेस्ट करो, अपने आप को देखो। तो फ्राइडे को पूरा दिन मुझे बुखार रहा, और फ्राइडे को ऐसा रहा कि बुखार थोड़ा कम हो रहा है और 99.9, 99.8, 100 इतने पे कम हो रहा है, और फिर बढ़ जाता था 102, 103 हो जाता था। दवाई खा ली तो कम हो गया, 99, 100 पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे मेरा पूरा फ्राइडे इतना बुरा गया, इतना बुरा गया, ऊपर से हाथ पैरों में इतना दर्द, ना कुछ करने की हिम्मत, यही हो रहा था फ्राइडे को। तो हस्बैंड ने बोला कि हम सैटरडे चलते हैं और आपकी जो भी टेस्ट वगैरह होने हैं वो सब करा लेते हैं, देख लेते हैं कि दोबारा ऐसे बुखार वापस लौट आया है तो कुछ और तो कोई केस नहीं है। तो फिर हम सैटरडे सुबह डॉक्टर के पास गए हैं अगेन, वहाँ पे मेरे टेस्ट हुए हैं सारे अर्जेंट बेसिस पे, रिपोर्ट्स भी मिल गई, क्योंकि हॉस्पिटल है तो वहीं की वहीं टेस्ट हो गए, वहीं रिपोर्ट मिल गई, विदिन 1-1.5 घंटे में मिल गई थी। और हमारे पास जब मैसेज आ गया कि रिपोर्ट जो है वो आ गई है, हम फटाफट दोबारा चले भी गए, रिपोर्ट ले ली, डॉक्टर को दिखा भी दिया। अब रिपोर्ट की बात करें तो उसमें मुझे मलेरिया नहीं आया है, डेंगू नहीं आया है, टाइफाइड जो है वो मुझे पॉजिटिव उसमें आया है। लेकिन डॉक्टर का ये भी कहना था कि आजकल जो वायरल फीवर चल रहे हैं उसमें टाइफाइड जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि टाइफाइड हो ही। अगर 2 दिन और हम देखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, मतलब मुझे, और जो दवाइयाँ जो है एंटीबायोटिक देंगे, और 2 दिन में और अगर बुखार नहीं गया तो फिर टाइफाइड की जो और डिटेल्ड जांच होती है वो होगी, और फिर उसमें पता वो करेंगे कि क्या है, टाइफाइड है नहीं है, क्या है। तो सैटरडे को ये सारी कॉन्वर्जेसन डॉक्टर से करके, नई जो उन्होंने दवाइयाँ दी वो सब लेके हम सैटरडे को घर आए हैं। वो नई वाली दवाइयाँ मैंने खाना शुरू किया। सैटरडे को भी मेरे हल्का हल्का फीवर था, चढ़ता उतरता रहा।
संडे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी, संडे को भी शायद आई थिंक एक बार बुखार चढ़ा है, अदरवाइज़ मैं ठीक थी। लेकिन मेरी शरीर अंदर से ना जान जैसे कहते हैं ना निकल गई हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इतनी कमज़ोरी और इतनी वीकनेस, ज़रा सी मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाऊँ पैर एकदम इतने टूटने लगते हैं, इतना ज़्यादा मेरी बॉडी को तोड़ दिया है इस बुखार ने। बाकी आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ट्यूसडे को। मंडे को भी मुझे बुखार बिल्कुल नहीं आया, और दवाइयाँ जो उन्होंने डॉक्टर ने दी हैं वो मुझे पूरी करनी है। डॉक्टर ने बोला है जिस दिन लास्ट आपको फ़ीवर आए उसके 5 दिन और एंटीबायोटिक्स लेनी है, तो वो अभी मैं ले रही हूँ। बाकी कल मंडे को भी बुखार मुझे नहीं आया, लेकिन अगेन कमज़ोरी, बहुत कमज़ोरी, और ज़रा सा लेट जाओ तो ऐसे मैं बिल्कुल बेहोशी वाली नींद सो रही हूँ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोती थी, मैंने मेंशन भी किया है मैं दिन में नहीं सोती थी, लेकिन जैसे ही अभी दवाई खाती हूँ लेटने का मन करता है, क्योंकि शरीर बैठने तक की हिम्मत नहीं रहती, कभी कभी लेटने का मन करता है, लेटते ही आँख लग जाती है, 2-3 घंटे के लिए मैं गायब। मतलब मैं जो इंसान बिल्कुल नहीं सोने वाला दिन में, वो 2-3 घंटे के लिए डोज ऑफ हो जाता है, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई है। आज काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा। आज ट्यूसडे है, आज तनुषी की छुट्टी थी, गुरु नानक जयंती है आज, सबको बधाइयाँ। और तनुषी को मैं आज नीचे खिलाने भी ले गई, उसको गेम वगैरह वो नीचे खेले आई, मैं बैठ के उसे देख रही थी। और कल जाके मैं थोड़ा बहुत सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह भी ले आई, घर पूरा खाली था। आज खाना वाना भी बनाया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मुझे। और क्योंकि अभी ये 2 दिन में मेरा बुखार पूरा ठीक हो चुका है, मुझे और ज़्यादा नहीं आया है, तो इसका मतलब मुझे टाइफाइड भी नहीं था, ये वायरल ही था जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और सबसे ज़्यादा तो हमें टेंशन ये थी कि कहीं मुझे डेंगू ना निकले, और डेंगू में डॉक्टर ने कहा था कि प्लेलेट्स काउंट अगर कम होगा तो मुझे एडमिट भी करना पड़े। एज़ पर डॉक्टर प्लेलेट्स मेरी थोड़ी डाउन है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, वो ये वायरल की वजह से ही थोड़ा बहुत है। तो यही थी अब तक की रिपोर्ट मेरी, और 1 हफ्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ। और जैसा मैंने आपको कहा है मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी कमज़ोरी बनी हुई है। और मैं हेल्दी खाने की अभी कोशिश कर रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह भी ले रही हूँ, जो मुझे सजेशन दे रहे हैं डॉक्टर ने दिए हैं वो सब मैं मान रही हूँ। और आई होप मैं इम्प्रूव कर जाऊँ। और अभी भी देखो मेरे गले में हल्का सा बोलने में दर्द है, और शरीर में अभी भी पेन है, और कमज़ोरी भी है। तो मैं धीरे धीरे करके अपने पेस पे आऊँगी, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना ध्यान रखूं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, अपनी फैमिली वालों की भी हेल्थ का ध्यान रखूं, ताकि मेरे चैनल्स का भी मैं ध्यान रख पाऊँ, यहाँ पे रेगुलर वीडियो ला पाऊँ और आप लोगों से कनेक्टेड रह पाऊँ। बहुत सारे लोगों की मुझे विशेज़ मिली, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, मुझे गुड विशेज़ दी, मेरे लिए दुआ करी। थैंक यू सो मच। ट्रस्ट मी, इससे बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए नहीं होता। एज अ यूट्यूबर मैं बोल रही हूँ, एंड एज अ पर्सन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब आपके ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि आप केयर करते हैं और जुड़े हुए हैं मेरे साथ दिल से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए, बहुत हिम्मत मिलती है, ट्रस्ट मी। लोगों को लगता होगा कि क्या है, एक कमेंट ही तो करना है, लेकिन ट्रस्ट मी, वो एक कमेंट इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे जाता है, मैं बता नहीं सकती। तो प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे करते रहिए, और हमारे दोनों चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, तनुषी एंड फैमिली पे भी, यहाँ पे भी। बाकी जो हमारी तनुषी का चैनल है उस पर भी मैं कोशिश करूँगी वीडियोज़ लाने की, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तनुषी के चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसका भी ना बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है, बहुत सारा कुछ उसके सिलेबस में नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो नई नई चीज़ें सीख रही है। पढ़ाई से थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत अपना खेलना वेलना, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम, इस सब में उसका दिन चला जाता है, फिर थोड़ा बहुत हमारे साथ टाइम स्पेंड करना। बाकी मैं कोशिश करूँगी, पहले तो इन दोनों चैनल पे हमारे पॉजिटिव रियलिटी और तनुषी एंड फैमिली पे मुझे रेगुलर होना है, और उसके बाद तनुषी के चैनल पे भी हम रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं अभी चलती हूँ, और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।